मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ। जब हम कोई कार लेते हैं या फिर कोई गैजेट लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है जिसमें उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उसको कैसे यूज करना है। लेकिन क्या किसी ने आपको आपका दिमाग कैसे काम करता है इसका कोई मैनुअल दिया या कोई इंस्ट्रक्शंस बताए कि आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, आप कैसे थॉट प्रोसेस करते हैं, आपके इमोशंस कैसे वर्क करते हैं, आप डिसीजंस कैसे लेते हैं, आप हर्ट क्यों होते हैं और क्यों बार बार आप वो गलतियां रिपीट करते हैं जिससे आपको दुख होता है और आपके आसपास जो लोग हैं वो तकलीफ में रहते हैं, पर आप इस बिहेवियर को चेंज ही नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास वो इंस्ट्रक्शंस मैनुअल ही नहीं है कि कैसे दिमाग वर्क करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ब्रेन के मैनुअल इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी एक बहुत सिंपल और डीपली एक्सप्लेन्ड लैंग्वेज में कि साइकोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, पेरेंट हो या फिर सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो डेली लाइफ में साइकोलॉजी का कितना बड़ा रोल होता है आज इस वीडियो में हम समझेंगे। आज हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी एक्चुअल लाइफ में कैसे काम करती है, माइंड की हिडन प्रोग्रामिंग क्या होती है, कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं और हमारे रिएक्शंस कैसे आते हैं। और हम डिस्कस करेंगे सिंपल लैंग्वेज में साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो डेली लाइफ में अप्लाई होती हैं। और आज हम बात करेंगे रियल लाइफ मिनी स्टोरीज के जिससे आप रिलेट कर सको। शॉकिंग साइंटिफिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे आज हम कि रिसर्च क्या कहती है हमारे ब्रेन के बारे में और कैसे आप अपनी थिंकिंग, इमोशंस और फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, साइकोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। साइकोलॉजी का मतलब है इंसान को समझना। इंसान सोचता कैसे है, इंसान फील कैसे करता है और इंसान रिएक्ट कैसे करता है, और अगर इंसान के बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाने हो तो वो कैसे आ सकते हैं, ये साइकोलॉजी सिखाता है। और अगर आप इन चीजों को नहीं समझते तो लाइफ आपको कंफ्यूज करेगी। रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे 90% थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। सबकॉन्शियस का मतलब होता है कि आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप क्या सोच रहे हो और क्या किस बिना पर रिएक्ट कर रहे हो। इस चीज को एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से भी जल्दी इरिटेट हो जाते हो बट आपको रीजन नहीं पता होता और इस वजह से वो लोग जो आपके सबसे करीब होते हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, या फिर आप एक ही टाइप के टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते हो और वो हमेशा की तरह आपको और आपकी फीलिंग्स को यूज करके छोड़ के चले जाते हैं, और आप इम्पोर्टेंट डिसीजंस हमेशा डिले कर देते हो और उसका इल्जाम हमेशा दूसरों पर डाल देते हो क्योंकि उसका रीजन आप ढूंढ ही नहीं पाते। ये सब सबकॉन्शियस पैटर्न होते हैं। अगर आप इन पैटर्न्स को समझ लें तो क्या आपकी जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी? साइकोलॉजी क्या करती है, ये आपको वो पैटर्न दिखाती है जिससे आप पहले ब्लाइंड थे, और जब आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है तो उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकल जाता है। बिना साइकोलॉजी के हम लाइफ को एक गेस वर्क पर चला रहे होते हैं, पर साइकोलॉजी से लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है। चलो सबसे सिंपल थ्योरी से डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बायस। ये वो छोटी छोटी दिमाग की ट्रिक्स होती हैं जो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाती हैं और आपको पता भी नहीं लगता। एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करती हूँ जो हर किसी के साथ होता ही है। आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते हुए आपने कोई स्टेटमेंट बोली तो आपने जो बात बोली उसको आप प्रूफ करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करोगे, हर वो स्टेप लोगे जो आपकी बात को सही प्रूफ करे। इसे हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि आपसे कोई नाराज है, भले ही वो नाराज ना हो लेकिन फिर भी आप उसकी हर बात को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है वो वर्क ऐसे करता है कि वो वही चीज ऑटोमेटिकली ढूंढता है जिस पे आप बिलीव करना चाहते हो। ह्यूमन माइंड बहुत ट्रिक्स यूज करता है और साइकोलॉजी हमें ये ट्रिक्स पकड़ना सिखाती है। अगर आप ब्रेन के मैनुअल इंस्ट्रक्शंस को समझना सीख जाओ तो आपके जो डिसीजंस हैं वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। कॉग्निटिव बायस का सेकंड एग्जांपल है एंकरिंग बायस।
इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर किसी इंसान की फर्स्ट इम्प्रेशन एक नेगेटिव हो तो भले ही आगे 10 पॉजिटिव चीजें हो जाएं, बट ह्यूमन ब्रेन जो है वो नेगेटिव इम्प्रेशन को ही होल्ड करके रखता है। इस एंकरिंग बायस से बिग बॉस की ऑडियंस काफी हद तक रिलेट कर पाएगी। एंकरिंग बायस का बेस्ट एग्जांपल बिग बॉस में मिलता है। अगर पहले वीक में किसी कंटेस्टेंट का इंप्रेशन नेगेटिव बन जाए, पहले ही कुछ दिनों में उसको फेक का, टॉक्सिक या फिर एग्रेसिव का टैग दे दिया जाए, तो फिर चाहे वो 10 पॉजिटिव काम भी कर ले, पब्लिक और घर वाले दोनों पहले एंकर को ही होल्ड करके चलेंगे। उनका दिमाग हमेशा यही कहता रहेगा कि नहीं, इसकी असली नेचर वही है जो हमने पहले दिखाई दी थी। यही होता है एंकरिंग बायस, जहां पहला इंप्रेशन फ्यूचर के सारे इंप्रेशंस को कंट्रोल कर लेता है। ह्यूमन ब्रेन पहली इंफॉर्मेशन को ट्रूथ डिफॉल्ट बना लेता है, उसके बाद आने वाली हर इंफॉर्मेशन को उसी पहले एंकर के हिसाब से फिल्टर करता है। और साइकोलॉजी इन बायसेस को आइडेंटिफाई करना सिखाती है और हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को परफेक्ट बनाती है। अभी हमने डिस्कस करी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल लैंग्वेज में कुछ थ्योरीज। अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा? क्या आप हमेशा या कभी कभी इमोशनली अनस्टेबल फील करते हो बट आपको उसका रीजन नहीं समझ आ रहा? क्या आप भी ये फील करते हो कि आप एफर्ट्स तो बहुत लगा रहे हो लेकिन एप्रिसिएशन कहीं से नहीं मिल रही? अगर इन सब सवालों के जवाब आपको जानने हैं तो आपको जरूरत है मॉस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में जानने की, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बहुत सिंपल और आसान लैंग्वेज में। मॉस्लो ने कहा कि हर इंसान की 5 लेवल ऑफ नीड्स होती हैं। लेवल 1 बेसिक नीड्स, यानी खाना, पानी, नींद और सेहत। अगर इंसान भूखा या बेचैन हो उस समय मोटिवेशन या फिर सेल्फ लव की बातें काम नहीं आती। सेकंड स्टेज होती है सेफ्टी, यानी जीवन की सिक्योरिटी और स्टेबल लाइफ। अगर आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हो, आप क्रिएटिवली सोच भी नहीं पाते। थर्ड लेवल होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी रिश्ते, दोस्त और एक्सेप्टेंस। इंसान सोशल बीइंग है, अगर बिलोंगिंग नहीं मिले इंसान इमोशनली वीक हो जाता है। लेवल फोर्थ है एस्टीम, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एंड आइडेंटिटी। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपका सेल्फ वर्थ क्रैक होना शुरू हो जाता है। लेवल 5 है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपना बेस्ट वर्जन बनना। और ये सब तब पॉसिबल हो पाता है जब नीचे के चारों लेवल स्टेबल हों। और अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो तो इसका 99% चांसेस यही हैं कि नीचे के 5 लेवल्स में से कोई एक लेवल इनकम्प्लीट रह गया। तो साइकोलॉजी आपको ये सब स्टेप्स और लेवल्स आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं, और अगर कुछ इनकम्प्लीट रह गया तो उसे कंप्लीट कैसे किया जा सकता है, ये आपको साइकोलॉजी सिखाती है। तो ये थी मॉस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स की कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक आसान लैंग्वेज में। अब इस वीडियो के सेक्शन 4 में जाने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। क्या आप बिना किसी रीजन के किसी की बात को नेगेटिव एज्यूम कर लेते हो? और क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी इंसान के बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन बना लो तो उसे चेंज नहीं कर पाते? और क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने कोई डिसीजन लिया जो क्या आपको लगा कि लॉजिकल था बट वो इमोशनल था? और क्या कोई चाइल्डहुड मेमोरी आज भी आपके इमोशंस को ट्रिगर कर रही है? साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि कुछ चीजें क्यों हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिकली हो जाती हैं और उन चीजों पे हम कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। अब इस वीडियो के सेक्शन 4 पर आते हैं, यानी कंडीशनिंग। हमारी आदतें कहाँ से आती हैं? कंडीशनिंग को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बच्चा जिसे बचपन में डॉग ने डरा दिया, वो बड़ा होकर भी डॉग से घबराएगा क्योंकि उसके माइंड ने डॉग को एज अ डेंजर कनेक्शन बना दिया। या फिर अगर आपके चाइल्डहुड में आपके साथ क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा हुआ, आप एडल्ट लाइफ में ओवरथिंकिंग और अप्रूवल सीकिंग डेवलप कर सकते हो। और अगर चाइल्डहुड में आपको लव मिला, प्यार मिला, तो आप सिक्योर अटैचमेंट डेवलप करते हो। बट अगर हम साइकोलॉजी को समझें तो गुड न्यूज ये है कि कंडीशनिंग चेंज हो सकती है। आप अपने ब्रेन को रिट्रेन कर सकते हो।
अब आते हैं इस वीडियो के सेक्शन 5 में, यानी CBT। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या आप हमेशा एज्यूम कर लेते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या एक छोटी सी बात आपका मूड खराब कर देती है? और क्या आपको इमोशनली स्टेबल रहना बहुत मुश्किल लगता है? अगर इन सवालों के जवाब आपको जानने हैं तो आपको जरूरत है CBT समझने की। CBT एक साइकोलॉजिकल मेथड है जो एक ही सिंपल फॉर्मूला पर बेस्ड है। आपका थॉट्स, आपके इमोशंस और आपका बिहेवियर। मतलब पहले सोच बनती है, फिर वो सोच एक इमोशन बनाती है, फिर वो इमोशन एक रिएक्शन बनाता है, एक बिहेवियर बनाता है। और अगर थॉट ही गलत होगा तो इमोशन भी गलत बनेगा और उसका रिएक्शन भी गलत ही होगा। इसका बेसिक एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर किसी का रिप्लाई लेट हो जाए तो हमारा जो ब्रेन होता है वो एकदम से एजम्पशन से स्टार्ट कर देता है कि वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा। तो ये क्या था? एजम्पशन था, ये फैक्ट नहीं था। हो सकता है वो बिजी हो, बट हम ह्यूमन ब्रेन जो है वो फैक्ट पे नहीं, हमेशा एजम्पशन पे वर्क करता है। और हमारा ब्रेन वही थॉट प्रोसेस करता है जो हम चाहते हैं कि हो। और इस थॉट से क्या इमोशन प्रोसेस होंगे? एंजाइटी या फिर गुस्सा। और फिर बिहेवियर होगा ओवर रिएक्शन, फाइट या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट। तो CBT यहाँ पर सिखाता है अपने थॉट को कैसे करेक्ट करें। अगर थॉट हमारा सही होगा तो हमारे इमोशन और हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली बेटर होगा। अब ये तो बात हो गई अपने थॉट को बेटर बनाने की, बट इमोशंस का क्या? क्या आपको अपने इमोशंस समझ नहीं आते? क्या आप भी छोटी छोटी बातों को पर्सनली ले लेते हो? क्या आप हीटेड मोमेंट पे अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते? और क्या आपके रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार रिपीट हो रही हैं? अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 यानी रियल लाइफ इम्पैक्ट। रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ब्रेकअप्स लव की कमी से नहीं, कम्युनिकेशन इश्यूज, अटैचमेंट प्रॉब्लम्स और इमोशनल ट्रिगर्स की वजह से होते हैं। साइकोलॉजी आपको ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना सिखाती है। साइकोलॉजी आपको सिखाती है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। EQ का मतलब होता है इमोशंस को समझना, उसे कंट्रोल करना और सही तरीके से एक्सप्रेस करना। हाई EQ वाले लोग बेटर पार्टनर्स होते हैं, बेटर लीडर्स होते हैं और बेटर डिसीजन मेकर्स होते हैं। पेरेंटिंग में भी साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पेरेंट्स जब साइकोलॉजी नहीं समझते तो वो बच्चों को कंट्रोल करते हैं, उन्हें समझते नहीं, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझते नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? लो कॉन्फिडेंट बच्चे बिल्ड होते हैं और फियर बेस्ड अपब्रिंगिंग होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पेरेंटिंग पर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं पेरेंटिंग। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे पूछा था, क्या हम अपना माइंड बिना समझे चला रहे हैं? अब आपको पता लगा कि हाँ, चला तो रहे हैं। और साइकोलॉजी वो मैनुअल है जो हमें पहले दिया ही नहीं गया। कमेंट में लिखो आपका सबसे बिगेस्ट साइकोलॉजिकल चैलेंज क्या है, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं और डीप साइकोलॉजिकल टॉपिक्स सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दिस इज हिबा रहमान, हॉलेंटाइन साइकी टॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।